हेलो गाइस, दिस इज़ मी संगीता पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द इंटेलेक्चुअल्स। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 10 CBSE फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फिफ्थ चैप्टर। इट्स नेम इज़ ऑल्सो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड इट इज़ रिटन बाय H.G. Wells. So before starting the chapter, I want to give you an overview of this chapter. So this story is about a scientist who discover how to make himself invisible. तो ये जो कहानी है वो एक साइंटिस्ट के बारे में है जो डिस्कवर करता है, खोजता है कि हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि वो अपने आप को इनविजिबल कैसे कर सकता है। एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड इन लंदन वेयर ही हैड कमिटेड सम क्राइम्स। एज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड इन लंदन, और वो डर जाता है कि कहीं उसे लंदन में पकड़ ना लिया जाए, खोज ना लिया जाए। वेयर ही हैड कमिटेड सम क्राइम्स, और जहाँ पर वो कुछ क्राइम्स भी कमिट करता है। ही रन्स अवे टू और रिमोट प्लेज, और वहाँ से लंदन से वो एक रिमोट दूर दराज के गांव में पहुँच जाता है। हाउएवर ही रन्स आउट ऑफ मनी एंड रिसोर्स और टू रॉबरी, वहाँ पर वो उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं और वो कुछ डकैती या लूट को अंजाम देता है। यूजिंग हिज एडवांटेज ऑफ इनविजिबिलिटी, अपने इनविजिबल होने की स्थिति का फ़ायदा उठाता है। Now will we know about the characters of this chapter. So there are mainly 4 or 5 important characters of this chapter. So मेन जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कैरेक्टर इस चैप्टर का वो है ग्रिफिन, जो कि एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, एक पागल साइंटिस्ट है जो खुद को इनविजिबल कर लेता है। दूसरी है मिसेस हॉल, जो कि ग्रिफिन को शरण देती है, जो कि जिनके पास एक इन है और उसका नाम है एपिंग। एपिंग गांव है, वहाँ पर उनकी खुद की एक इन है और वहाँ पर ग्रिफिन स्टे करता है। उनके हस्बैंड का नाम है मिस्टर हॉल, और एक मिस्टर जैफर्स है। ही इज़ अ ड्यूटीफुल पुलिसमैन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कर्तव्यपरायण पुलिसमैन है। हु फेल्स टू अरेस्ट द इनविजिबल साइंटिस्ट, जो इनविजिबल साइंटिस्ट को अरेस्ट करने में असफल हो जाते हैं। तो now we will start the chapter. So read and find out how did the invisible man first become invisible. सबसे पहले तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि इनविजिबल मैन जो है वो कैसे विजिबल होता है। पहली बार why was he wandering the streets, और दूसरी बात वो गलियों में क्यों भटक रहा है। तो the two boys started in surprise at fresh muddy imprints of a pair of bare feet. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. As they gazed, वे बड़ी पैनी नज़र बना के रखे हैं, तभी एक रिमार्केबल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य से उनकी आंखें टकराती हैं। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड, तभी एक फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड होता है, एक नया फुटमार्क या फुटप्रिंट अपीयर्ड होता है उनके सामने फ्रॉम नोवेयर, लेकिन वहाँ पैर तो हैं ही नहीं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और आगे वो फुटप्रिंट्स वो बच्चे फॉलो करते जाते हैं। वो फुटप्रिंट्स भी आगे बढ़ते जाते हैं, वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। सीढ़ियों से नीचे आते हैं और गली में आगे को बढ़ते जाते हैं। द बॉयज़ फॉलोड, लड़के उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं। फैसिनेटेड, सरप्राइज्ड होते हैं। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक वो उनका पीछा करते रहते हैं फुटप्रिंट्स का, तब तक जब तक कि वो मडी कीचड़ से सने हुए, कीचड़ से बने हुए जो इम्प्रेशंस हैं वो डल और डल नहीं होते जाते हैं। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में वो गायब हो जाते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल। जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है इस मिस्ट्री की, इस रहस्य की, वो वाकई बहुत पर्याप्त रूप से साधारण है। द bewildered boys, सरप्राइज जो बच्चे हैं, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे हैं। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी डिस्कवर किया है, कि खोजा है कि हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे करते हैं। ट्रांसपेरेंट, यू अंडरस्टैंड ना स्टूडेंट्स, जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सके। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible.
ग्रिफिन नाम का जो साइंटिस्ट है हैड कैरी आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसने एक के बाद एक कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, तो टू प्रूव दैट, ये प्रूव करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है कुड बिकम इनविजिबल, वो अदृश्य हो सकती है. फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और अंततः वो कुछ निश्चित प्रकार का रेयर दुर्लभ सा ड्रग्स पी लेता है और उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट बन जाती है, जैसे कि वो एक ग्लास की सीट हो जिसके आर पार देखा जा सकता हो. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन उसकी बॉडी उतनी ही सॉलिड होती है जैसे कि ग्लास होता है. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, यद्यपि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक कानून ना मानने वाला व्यक्ति था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, उसका जो मकान मालिक था, लैंडलॉर्ड था, वो उसे नापसंद करता था और हमेशा कोशिश करता था कि वो उसको बाहर निकाल दे. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदले की आग में ग्रिफिन बदला लेने के लिए उसके घर को आग से जला देता है, आग लगा देता है. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, और ताकि वो किसी के द्वारा पकड़ा ना जाए, देखा ना जाए, इसके लिए वो अपने कपड़े निकाल देता है. दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर, इस प्रकार से वो एक बिना घर का वॉन्डरर, भटकता हुआ व्यक्ति बन जाता है, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य. until he happened to step in some mud, और जब तक कि वो किसी कीचड़ में पैर न रख देता, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और चलता तो उसके फुटप्रिंट्स ना बन जाते, तब तक वो इनविजिबल ही रहता. ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, वो आसानी से उन बच्चों से बच जाता है who followed his footprints, जो उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे लंदन की गलियों में. बट हिज एडवेंचरस वर्क बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन अभी उसके ये एडवेंचरस वर्क पूरे नहीं हुए. ही हैड chosen a bad time of the year to wander about London without clothes, उसने एक बुरे समय को चुना था अपने लिए लंदन की उन गलियों में बिना कपड़ों के बिताने के लिए. इट वॉज मिड विंटर, ये विंटर का आधा बीता हुआ समय था. द ईयर वॉज बिटरली कोल्ड, और जो हवा थी बहुत ज़्यादा ठंडी थी. एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो बिना कपड़ों के सर्वाइव नहीं कर सकता था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोव फॉर वार्मथ, इसके बजाय कि वो लंदन की गलियों में बिना कपड़ों के घूमे, उसने डिसाइड किया टू स्लिप इनटू, कि वो घुस जाता है लंदन के एक बड़े से स्टोर में फॉर वार्मथ, गर्मी पाने के लिए. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जब बंद होने का समय आया स्टोर का, एंड एज सून एज द डोर वाज शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. तो जो ग्रिफिन था वो अब कैपेबल था कि वो अपने आप को वो सुख दे सके कपड़ों का, और अपने आप को खाने का सुख दे सके बिना किसी खर्चे के. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस को खोला, एंड ड्रेपर्स, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और अपने शरीर में फिट आने वाले कपड़े पहन लिए. सून जल्दी विथ शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हेड, और जल्दी ही एक चौड़ी सी दिखने वाली कैप उसने पहनी. ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल मैन, अब वो एक पूरी तरह से ड्रेस्ड और विजिबल व्यक्ति हो गया था. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और रेस्टोरेंट के किचन में उसने कोल्ड मीट और कॉफ़ी उसने पा ली. एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, और उसने अपनी मील को और भी सपोर्ट किया, किस चीज़ के साथ से, स्वीट्स के साथ से और वाइन के साथ, फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, जो उसने ग्रॉसरी स्टोर से लिए. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और जल्दी ही वो रजाइयों के एक ढेर पर सो गया. If only Griffin had managed to wake up in the good times, all might have been well. यदि ग्रिफिन ये मैनेज कर पाता कि वो स्टोर खुलने के पहले ही जाग जाए. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. और चूंकि वो अगले दिन असिस्टेंट्स के
स्टोर में आने के पहले तक खुद को उठाना मैनेज नहीं कर पाया। When we saw a couple of them, जब उसने उनमें से कुछ लोगों को देखा अप्रोचिंग, उसकी ओर बढ़ते हुए, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, तो वो बहुत ज़्यादा डर गया और बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया और वहाँ से भागने लगा। पैनिक्ड हो गया, वो अलर्ट हो गया। दे नेचुरली गेव चेस, और नेचुरल सी बात थी, उन लोगों ने उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और अंत में वो तभी अपने आप को बचाने में सफल हो पाया जब उसने जल्दबाजी में अपने नए जो उसे कपड़े मिले थे वो उतार के फेंक दिए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन उसने सो वंस मोर, फिर एक बार ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया इनविजिबल, अदृश्य रूप में, बट नेक्ड, लेकिन बिल्कुल बिना कपड़ों का, जनवरी की उस ठंडी हवा में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार उसने दिस टाइम ही डिसाइडेड, इस समय उसने डिसाइड किया टू ट्राई, कि वो कोशिश करेगा द स्टॉक ऑफ ए, स्टॉक से यहाँ पे मतलब है आइटम्स, द स्टॉक आइटम्स ऑफ ए थिएटरिकल कंपनी, एक थिएटरिकल कंपनी में वो घुसा इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, इस आशा में कि वहाँ पर नाम उसको कपड़े मिलेंगे, बल्कि ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, उसके ऊपर का जो स्पेस था जो पूरी तरह हॉलो था, एम्प्टी था, उसको भी वो ढक पा था। सिवरिंग विथ कोल्ड ही हरी टू ट्ररी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वॉल, ठंड से कांपता हुआ ही हरी, जल्दीबाजी में वो पहुंच गया ड्ररी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर वर्ल्ड का केंद्र था। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, जल्दी उसको एक सूटेबल उपयुक्त दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे, वहाँ वो गया इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, वो वहाँ गया सीढ़ियों से चढ़कर, और जब वापस आया थोड़ी देर बाद तो वो पहने हुए था पट्टियाँ राउंड हिज फॉरहेड, अपने सर पर, डार्क ग्लासेस पहने था, फॉल्स नोज, एक झूठी नाक लगा के रखी थी नकली, बिग बुसी साइड विस्कर्स और बड़ी बड़ी मूछें, एंड ए लार्ज हैट, एक बड़ा सा कैप, टू escape विदाउट बीइंग सीन, इससे कि वो देखने से बच जाए। ही कॉलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने पीछे से, कॉलसली मीन्स होता विदाउट केयरिंग, उसने बिना केयर करे ही शॉपकीपर को पीछे से अटैक कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और फिर वो उसके पास से जितना पैसा लूट सकता था, जितना उसने पाया, वो वहाँ से लेकर चला गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रीड एंड फाइंड आउट व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, जो मिसेस हॉल हैं वो साइंटिस्ट को एसेंट्रिक क्यों पाती हैं। एसेंट्रिक मीन्स होता है पागलपन की स्थिति में होना, और मिसेस हॉल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कैरेक्टर बताते समय कि वो इपिंग नाम के ब्लेज में एक इन की मालकिन है, सराय की मालकिन है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, और स्टडी रूम में कौन सा क्यूरियस एपिसोड घटित होता है। थर्ड है व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन, और इनमें और कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें होती है। सो नाउ वी स्टार्ट। Eager to get away from crowded London, he took a train to the blaze of Epping. Eager to get away, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि वो लंदन की क्राउडेड स्ट्रीट से, क्राउडेड लंदन से दूर चला जाए, इसलिए उसने एक ट्रेन पकड़ी, किस गांव के लिए, एपिंग ब्लेज के लिए। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहाँ पर उसने एक लोकल इन में 2 रूम बुक करे। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर्स वॉज इन एनी केस एन अनयूजल इवेंट, क्योंकि चूँकि ये लंदन की बात है और वहाँ पर ठंड में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो लोग ज़्यादातर बाहर नहीं जाते हैं घूमने के मकसद से। तो ऐसे मौसम में एक स्ट्रेंजर का आना एक इन में, इन विंटर की सीज़न में, वो एक अनयूजल इवेंट था उस गांव के लिए। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, और एक ऐसा स्ट्रेंजर जिसका जो अपीयरेंस था, जो लुकिंग वाइज बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन था,
सेट ऑल टंग्स वैगिंग, इससे सभी लोगों ने बातचीत उसके बारे में बातचीत करना शुरू कर दिया। सेट ऑल टंग्स वैगिंग मीन्स होता है स्टार्ट पीपल गॉसिपिंग। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ हैं, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि वो उस स्ट्रेंजर के साथ मित्रवत व्यवहार करें, उसकी फ्रेंड हो जाए। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी उनके साथ बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उसने उनसे कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू एपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। उसने उन्हें बताया मिसेस हॉल को कि उसका जो मकसद है, उसका जो रीज़न है एपिंग में आने का, वो ये है कि वो सॉलिट्यूड, एकांत चाहता है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और उसने कहा कि एक्चुअली वो अपने काम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, उसने कहा कि उसका जो चेहरा है वो भी अभी प्रभावित है एक एक्सीडेंट के कारण। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Satisfied that her guest वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, अपने गेस्ट को सेटिस्फाइड करने के लिए, जो कि एक एसेंट्रिक पागल सा साइंटिस्ट था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और ये जानकर कि सच्चाई तो ये है कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने उनको एडवांस में पेमेंट भी दे दी थी 2 रूम्स के लिए। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड, मिसेस हॉल तैयार थी लोगों को एक्सक्यूज़ देने के लिए, उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स के लिए और उसके चिड़चिड़े स्वभाव के लिए। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुराई हुआ पैसा था वो बहुत लंबे समय नहीं चला। इन प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन को एडमिट करना पड़ा इस बात को कि उसके पास अभी हाथ में कुछ रेडी कैश तो नहीं है। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और उसने अपनी लैंड लेडी से बहाना किया कि फिर भी वो उसको उम्मीद है कि उसके पास एक चेक आने वाला है और वो कभी भी आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, लेकिन उसके तुरंत बाद ही, जल्दी ही, एक स्ट्रेंज सा एपिसोड वहाँ पर घटा। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. बहुत सुबह में बहुत जल्दी एक क्लर्जीमैन, क्लर्जी यू अंडरस्टैंड ना, पादरी, और उसकी पत्नी जाग गए कुछ आवाज़ों को सुनकर जो कि उनके स्टडी रूम से आ रही थी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो नीचे गए फटाफट। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, और उन्होंने सिक्कों की खनखनाहट सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीज मैन डेस्क, जो कि लिए जा रहे थे क्लर्जी मैन के डेस्क से निकाले जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Without making any noise, बिना कोई शोर मचाए, एंड विद अ पोकर ग्रेस्प, पोकर का यहाँ पर मतलब है एक मेटल रॉड से, विद अ मेटल रॉड ग्रेस्प फॉर्मली, जो उसने अपने हाथों में बहुत मजबूती से पकड़ रखी थी। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जीमैन ने दरवाज़ा खोल दिया। सडनली ओपन द डोर, फ्लंग ओपन। सरेंडर, और उसने आवाज़ की सरेंडर। Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. और तभी उसे बहुत सरप्राइज हुआ। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ कि द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि रूम पूरी तरह से खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और ऊपर चिमनी में भी झांक कर देखा। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन वहाँ तो किसी का साइन ही नहीं था, वहाँ कोई नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, लेकिन डेस्क पूरी तरह से खुला हुआ था और जो हाउस कीपिंग मनी थी वो वहाँ नहीं थी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, ये बहुत ही ज़्यादा एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर था। द क्लर्जी मैन कैप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और क्लर्जी मैन यही बात पूरे दिन करता रहा। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture until a little later that morning. लेकिन ये उतना एक्स्ट्राऑर्डनरी नहीं था जितना कि मिसेस हॉल के फर्नीचर का हाल था।
A little later that morning, उसी सुबह थोड़ी देर बाद, the landlord and his wife were up very early. वो दोनों बहुत जल्दी उठ गए and were surprised to see the scientist door wide open. और वो ये देखकर वो सरप्राइज थे कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था. यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. आमतौर पर वो दरवाज़ा बंद रहा करता था और लॉक्ड रहा करता था. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. और वो बहुत नाराज़ हो जाता था यदि कोई उसके रूम में एंट्री लेता था तो. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. उसको ये एक शुभ अवसर लगा जो वो दोनों मिस नहीं करना चाहते थे. दे पीप्ड अराउंड द डोर. वे दरवाजे से झांके उस कमरे में. सो नोबडी. उन्होंने किसी को नहीं देखा. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे, पड़ताल करेंगे. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड. जो बेड के ऊपर कपड़े थे वो पूरी तरह ठंडे थे. शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर द सम टाइम्स. और जो ये दिखाते थे कि साइंटिस्ट कुछ समय काफ़ी समय पहले वहाँ से जा चुका था, उठ चुका था. एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम. और स्ट्रेंजर्स के वो क्लॉथ्स, कपड़े और वो बैंडेजेस जो वो अपने अपर पार्ट में बांधा करता था वो वहीं पड़े थे रूम में. ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. अचानक ही मिसेस हॉल ने एक स्निफ मीन्स होता है साउंड मेड बाय नोज, नाक से आने वाली आवाज़. तो उसने वो मिसेस हॉल ने अपने कान के पास सुनी. अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डेस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस. और एक क्षण के बाद द हेड ऑन द बेड पोस्ट, वो कैप जो कि बेड पोस्ट पर रखी हुई थी, लेफ्ट अप, तो वो अपने आप से उठी, झपटी एंड डेस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस. और वो मिसेस हॉल के चेहरे पर पड़ी. दैन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. और फिर तो बेडरूम की कुर्सियाँ जैसे कि जीवित हो उठी. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर. वो हवा में बढ़ती हुई, उठती हुई सीधे मिसेस हॉल की ओर बढ़ रही थी. लेग्स फॉरमोस्ट. और चेयर के जो पैर थे वो मिसेस हॉल के चेहरे की तरफ थे. एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर. और जैसे ही वो और उसके पति भय के कारण मुड़े, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम. उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर्स ने उनको धक्का दिया और कमरे के बाहर कर दिया. एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. और उनके पीछे दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ बंद हो गया. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. और मिसेस हॉल जो थी वो लगभग ज़मीन पर गिर गई सीढ़ियों पर. और हिस्टेरिक्स, हिस्टेरिक्स का मतलब यहाँ पर है वो अचानक बॉडी इमोशनल रिएक्शंस क्रिएट करने लगी, रोने लगी. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट. और अब वो इस बात से पूरी सहमत हो गई थी कि उनके कमरे में भूतों का डेरा है, आत्माएं आती हैं. एंड द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर. एंड दैट द स्ट्रेंजर, और जो स्ट्रेंजर था, हैड सम हाउ, किसी भी तरीके से वही एक कारण था, दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर, कि उसके फर्नीचर में वो आत्माएं आ गई. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मून. वो करा रही थी और कह रही थी कि मेरी बेचारी माँ इस चेयर पर बैठा करती थी. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. और आज वही कुर्सियाँ, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और आज वही उठ खड़ी हुई है मेरे सामने. द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट. और फिर जो पड़ोसी थे उनमें तो केवल एक ही फीलिंग आ रही थी कि ये जो परेशानी आई है वो किसी विचक्राफ्ट के कारण या उन लोगों के उसके कारण आई. विचक्राफ्ट मीन्स होता है मैजिक, प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, या किसी जादूगर के द्वारा ये की गई चीज़ है. बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन विचक्राफ्ट और नहीं. व्हेन न्यूज़ ऑफ द रेगुलरी एट द क्लर्जीमैन्स home became known, but which when news of the burglary at the clergyman home became known, जब क्लर्जीमैन के घर की चोरी के बारे में पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट was strongly suspected of having had a hand in it.
और ये सस्पेक्ट किया जा रहा था, ये अनुमान लगाया जा रहा था, शक किया जा रहा था कि इस चोरी में उस साइंटिस्ट का, स्ट्रेंज साइंटिस्ट का हाथ था. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready gas. और सस्पिशन, शक उस समय और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, गहरा हो गया, जब अचानक ही उसने कुछ गैस दिया. दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि थोड़ी समय पहले ही उसने ये बात एडमिट की थी कि उसके पास कोई कैश नहीं था. द ब्लेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, ब्लेज कांस्टेबल को चुपचाप भेजा गया था, बुलवाया गया. इन स्टेट ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल के इंतज़ार के जगह मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई. हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, हु हैड समहाउ, जो किसी तरीके से मिस्टीरियसली अपीयर्ड हो गया था फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम में, अपने खाली बेडरूम में. आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड. उसने आगे बढ़ते हुए कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर्स अपस्टेयर्स, तुम सीढ़ियों के ऊपर मेरे चेयर्स के साथ क्या कर रहे थे. एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम. और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कैसे तुम इस खाली रूम में पहुँचे और एक बंद रूम में, लॉक्ड रूम में तुमने कैसे एंट्री ली. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट हमेशा से ही लूजिंग टेम्पर्ड वाला व्यक्ति था, वो हमेशा जल्दी ही अपना आपा खो देता था. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो बहुत गुस्से से भर गया. यू डोंट अंडरस्टैंड हु वॉट आई एम, ही साउटेड, वो चिल्लाया कि तुम समझ नहीं रही हो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ. वेरी वेल, बहुत अच्छे, आई विल शो यू, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, जल्दी ही उसने बैंडेजेस निकाल कर फेंकी, विस्कर्स निकाल दिए, अपने चश्मे निकाले, एंड इवन नोज, और अपनी नकली नाक भी निकाल दी. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, इस सब को करने में उसे केवल 1 मिनट लगा. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार के पास जो डरे हुए लोग खड़े थे बार में, फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, उन्होंने पाया कि वो सभी उस बिना सर वाले आदमी को देखे जा रहे थे. मिस्टर जेफर्स, जो कि कांस्टेबल थे, नाउ अराइव्ड, अब वो आ चुके थे, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड. और अब उन्हें ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा था, कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहे थे, अचंभित हो रहे थे कि उन्हें एक सिर रहित व्यक्ति को गिरफ्तार करना था. बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, बट जेफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर बहुत देर तक अपने आप को अपना कार्य करने से रोक नहीं पाए. इफ़ अ मजिस्ट्रेट warrant ordered a person arrest, then that person had to be arrested with or without his head. यदि किसी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो, वारंट ऑर्डर हो एक व्यक्ति को अरेस्ट करने का, तब चाहे वो व्यक्ति सिर के साथ हो या सिर के बिना हो, उसको अरेस्ट करना ही था. Therefore followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, इसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीन क्रिएट हो गया. एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, जब पुलिसमैन उस व्यक्ति के ऊपर अपना होल्ड बनाने की कोशिश कर रहा था, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, तो वो व्यक्ति ज़्यादा और ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा था. एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, क्योंकि एक के बाद वो दूसरा अपना गारमेंट निकाल के फेंकता जा रहा था. फाइनली अ सर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में उसने एक सर्ट हवा में लहराई. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल. और फिर कांस्टेबल ने पाया कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ स्ट्रगल कर रहा था जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी मदद करने लगे, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. लेकिन जल्दी ही उन्होंने पाया कि उनके चेहरों पर, उनकी बॉडी पर पावरफुल हिट्स पड़ रहे थे विद द हैंड, जो कि कहाँ से आ रहे थे नहीं पता था. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू अनसीन साइंटिस्ट. और अंत में जेफर वॉज नॉक्ड, जेफर को फोर्स्ड से मारा गया और गिरा दिया गया
और वो अनकॉन्शियस हो गया, क्योंकि एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट, क्योंकि वो एक अंतिम प्रयास कर रहा था टू होल्ड ऑन टू अनसीन साइंटिस्ट, उस अनसीन साइंटिस्ट पे कब्जा करने का, उसको पकड़ने का। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन वन डन। देर वॉज नर्वस, वहाँ पर देर वर नर्वस, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड चीखें आ रही थी, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैट डन, लेकिन ये कहने में आसान था ना कि करने में। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, अब कोई नहीं जानता था कि उस कहाँ हाथ डालें, क्या करें, कैसे पकड़ें।